बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, जो बंदा नमाज के बाद ये कलमात पढ़ता है, अल्लाह उसके घर में दौलत और रिज़्क़ का ढेर लगा देते हैं। ये कलमात दुनिया के हर चीज़ से ज़्यादा कीमती है। नाजरीन, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई काम गमनाक कर देता तो आप नमाज पढ़ लेते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक सबसे ज़्यादा जो अमल महबूब है वो नमाज है। आज हम दुख दर्दों और तकलीफ़ों का रोना रोते रहते हैं, लेकिन दुखों दर्दों का ये नबवी तरीका इलाज इख्तियार नहीं करते, यानी नमाज भी नहीं पढ़ते। हमारे प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज अल्लाह की रज़ा का सबब है। फ़रिश्तों की महबूब चीज़ें, तमाम नबियों की सुन्नतें, इससे मुराफ़त का नूर पैदा होता है, दुआ कबूल होती है, रिज़्क़ में बरकत होती है और फरागी होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो फ़र्ज़ नमाज अदा करते हैं, अल्लाह उसके कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी, जहन्नम के उस दरवाज़े पर उसका नाम लिख दिया जाएगा जिससे वो दाखिल होगा। नमाज जिस तरह कब्र की रोशनी कब्र में नूर पैदा करती है, इसी तरह दुनिया में भी नूर है, रोशनी है। अल्लाह ताला अपने बंदों को नमाज पर पाबंदी करने की तलकीन इसलिए कर रहा है ताकि उसके बंदे ज़लालत व गमराई की दंदल में ना फंसें और हक़ की राह पर गामज़न रहें। अल्लाह पाक हम सबको नमाज पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। तमाम तर अख्तलाफ़ात मुसीबत से बचे रहें। नाज़रीन, नमाज पढ़ने से घरों में बरकत होती है, रिज़्क़ में फरवानी होती है, आने वाली मुसीबतें परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। तो जिस घर में ये तस्बीह पढ़ी जाती है वहाँ फरिश्ते होते हैं, शैतान वहाँ से भाग जाते हैं। इस घर की निगरानी फरिश्ते करते हैं। तो सबसे पहले नमाज पाबंदी करें, नमाज की पाबंदी लाजमी करें। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में खुशहाली लाए, रिज़्क़ में बरकत लाए, आपको सेहत दे, दोनों जहां में आपका मर्तबा बुलंद हो, आपकी इज़्ज़त हो, आपको इज़्ज़त मिले, शोहरत मिले, तो सबसे पहले नमाज लाजमी पढ़ें। क्योंकि जब आप नमाज पढ़ते हैं, इसके बाद आपने जो तस्बीह पढ़नी है, जो भी ज़िक्र करते हैं, उससे आपको दुगना फ़ायदा मिलता है। जब आप नमाज पढ़ के ये तस्बीह करते हैं, तो जो बंदा नमाज के बाद चंद कलमात पढ़ता है तो अल्लाह उसे इतना रिज़्क़ देता है कि दुनिया की हर नेमत उसके कदमों में ढेर कर देता है। जब भी आप नमाज पढ़ेंगे, ये कलमात लाजमी पढ़ें। इंशाअल्लाह आपके घर से रिज़्क़ की तंगी दूर होगी, परेशानियाँ दूर हो जाएंगी, बीमारियाँ दूर होंगी, दुनिया की हर नेमत आपको मिलेगी। अल्लाह के वली गौसे आज़म के चंद कलमात बहुत ज़्यादा पढ़ते थे। अल्लाह पाक ने उन्हें दुनिया और आखिरत की हर नेमत से माला माल किया। तो अगर आप भी चाहते हैं कि अल्लाह आपको दुनिया में भी इज़्ज़त दे और आखिरत में भी, और दोनों जहां की भलाइयाँ आपको मिलें, तो आप जब भी नमाज पढ़ा करें, कलमात लाजमी पढ़ें। ये कलमात लाजमी पढ़ें। इन कलमात को पंचगंज कारदी कहा जाता है। तो अल्लाह के वली गौसे आज़म पढ़ते थे ये कलमात, तो ये तस्बीह शुरू करने से पहले अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ें। एक बार सवाब की नीयत से
میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا عزیز یا اللہ یا کریم یا اللہ یا جبار یا اللہ یا ستار یا اللہ یا غفار یا اللہ۔ جب بھی نماز پڑھیں کم از کم ایک تسبیح ان ناموں کی اکٹھا ملا کر لازمی پڑھیں۔ یہ آپ جتنا بھی پڑھنا چاہیں انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی ہر نعمت ملے گی۔ جو دعا مانگیں گے آپ ان کی دعا بھی قبول ہوگی۔ جس مقصد کے لیے جس حاجت کے لیے پڑھیں گے آپ کا وہ مقصد وہ حاجت بھی پوری ہوگی۔ تو اول آخر درود پاک لازمی پڑھیں، درمیان میں اللہ کے یہ نام پڑھیں، انشاءاللہ جو پڑھے گا دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا۔ آپ اس عمل کو لازمی کریں، اسے شیئر کریں، ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ مجھے آپ سب کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ پلیز مجھے سپورٹ کریں، میرا ساتھ دیں۔ اللہ پاک آپ کی ہر جائز حاجات کو پورا فرمائے اور اللہ پاک آپ سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ پیارے دوستو، اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔